वीडियो में अपन लोगों ने देखा कि किस तरीके से अपन वैलिडेशंस को इम्प्लीमेंट करते हैं। अब बात आती है कस्टम वैलिडेटर की, जो लास्ट एंड फाइनल आपका वैलिडेशन कंट्रोल बसता है। तो वेब फॉर्म मैं यहाँ सेलेक्ट करता हूँ और इधर लिख देता हूँ कस्टम वैलिडेटर। देखिए कस्टम वैलिडेटर का नाम जैसे आपको पता चल रहा है कि ये ऐसा वैलिडेशन है जो ऑलरेडी प्री डिफाइंड नहीं है। ठीक है, तो प्री डिफाइंड फॉर एग्जाम्पल जैसे आप चाहते हैं कि यूजर से आप जो इनपुट ले रहे हो वो इनपुट 2 से डिवाइडेड होना चाहिए कम्प्लीटली, या 6 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है ना, तो अगर नहीं होता है तो आपको एरर शो करना है, तो उसके लिए आप कस्टम वैलिडेटर का यूज कर सकते हैं। देखिए आपको इसके लिए कोड क्लाइंट साइड और सर्वर साइड दोनों साइड पे खुद को करना पड़ेगा, इसमें प्री डिफाइंड कोड कुछ भी नहीं है। तो जैसे मैं एक सिंपल से एक एग्जांपल के लिए सर्वर साइड वैलिडेशन को आपको बताता हूँ कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। मैं एक टेक्स्ट बॉक्स लेके आता हूँ और साथ के साथ मैंने यहाँ पर एक वैलिडेशन में से कस्टम वैलिडेटर को ड्रैग कर लिया और साथ के साथ एक बटन और ले लिया जिससे मैं चेक कर सकता हूँ कि वैलिडेशन मेरा काम करता है या नहीं करता। तो यहाँ से आप बटन के क्लिक इवेंट पर आप कोड करेंगे। ठीक है, तो बटन के क्लिक पर भी करने की जरूरत नहीं है। देखिए डेफिनेशन में जब आप क्लिक कर देते हैं तो यहाँ क्लिक इवेंट ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो जाता है। मैं एक बार इसे यहाँ से हटा देता हूँ। वैलिडेशन कंट्रोल में एक इवेंट आपको मिलता है सर्वर वैलिडेट, एक प्री डिफाइंड इवेंट है। ये इवेंट आपका सर्वर पे वैलिडेशन को चेक करता है। ठीक है, इसके अंदर आप 2 आर्ग्यूमेंट पास करते हो। पहला आर्ग्यूमेंट जो होता है वो तो करंट सोर्स को बताता है, यानी कि किस कंट्रोल के आईडी को आप या उसको चेक कर रहे हो कि इसमें एरर है या नहीं है। तो कस्टम वैलिडेटर के अंदर एक प्रॉपर्टी तो आप ये सेट कर दीजिए कि कंट्रोल टू वैलिडेट, तो जिस कंट्रोल पे अप्लाई करना है वो आपने यहाँ डिफाइन कर दिया। और दूसरा एरर मैसेज की प्लीज एंटर वैल्यू विच डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, ये आपने एक मैसेज शो कर दिया। तो ये जो आप सर्वर वैलिडेट इवेंट देख रहे हैं सर्वर पे चेक करेगा। इसमें सोर्स जो है ये कंट्रोल का सोर्स जा रहा है टेक्स्ट बॉक्स 1 का, और ये जो ARGS है इसमें जो आपने वैल्यू एंटर किया वो वैल्यू आपकी पास होगी जो सर्वर पे पास हो रही है। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ एक कंडीशन लगा सकते हो कि इफ आपने पहले क्या करा, इंटीजर वैल्यू जो यूजर ने एंटर किया है तो उसे आप एक वेरिएबल में ले लेते हो। तो आप यहाँ लिख सकते हैं int dot parse, it's a predefined method using int dot parse you can convert the text string value into text value, sorry string value to integer value। तो text box 1 dot text कर दिया, तो यानी कि text box 1 का जो टेक्स्ट होगा वो इंटीजर में कन्वर्ट होने के बाद वैल्यू वेरिएबल में पास हो जाएगा। तो सिर्फ आपको इतना सा कोड करना है कि अगर वैल्यू आपकी 6 से डिवाइड होके 0 रिमाइंडर देती है तो उस कंडीशन में ARGS जो आप यहाँ से आर्गुमेंट गेट कर रहे हैं, ये जो ARGS आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, इस ARGS के अंदर इस वैलिड नाम से एक प्रॉपर्टी होती है, आप इसे ट्रू कर दें, अदरवाइज इसे आप फॉल्स कर दें। तो एल्स में जाके मैं क्या कर देता हूँ, ARGS को फॉल्स कर देता हूँ, इस वैलिड को। इस वैलिड में फॉल्स हो गया तो इसका मतलब है कि वो एरर जनरेट होगा, अगर ट्रू है तो कोई एरर जनरेट नहीं होगा। तो ये आपने यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर दिया। अब देखिए मैं इसे एग्जीक्यूट कराता हूँ। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ 13 6 से डिवाइड नहीं होता तो बटन पे क्लिक करेंगे तो ये आपको मैसेज देगा प्लीज एंटर वैल्यू विद डिवाइडेड 6। ठीक है, अगर मैं 12 लिखता हूँ तो कोई इशू नहीं है, बटन पे क्लिक करने पर ये आपको कोई एरर नहीं देगा। तो इस टाइप का जो वैलिडेशन होता है वो कस्टम वैलिडेशन होता है।